आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान की फजीयत की खबरें आपने इससे पहले भी बहुत सी सुनी है। पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान की आवाम पर कैसे जुल्म ढाती है, उसकी बानगी भी कई बार सामने आई है। एक बार फिर से ऐसी ही खबर है जहां पर शहबाज सरकार आम लोगों पर ही गोले बरसाने का काम करवा रही है। दरअसल पाकिस्तानी जनता है जिन पर तोप चलाने का काम पाकिस्तानी फौज के जरिए हुआ है और ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है। शहबाज शरीफ के सेना के खिलाफ बोलने पर जनता पर ये अत्याचार हो रहा है क्या, सवाल बहुत बड़ा है। यहाँ पर समानता का अधिकार मांगने पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सामने आ रही है। मूलभूत सुविधाओं का कुर्रम जिले में बड़े स्तर पर अभाव नजर आ रहा है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं दूर दूर तक कहीं नजर आती नहीं। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता में त्राहिमाम मचा है। खैबर पख्तूनख्वा की अनदेखी कर रही है पाकिस्तानी सरकार। रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। पाकिस्तानी सेना का ये ऑपरेशन वो भी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ही नजर आया है। पाकिस्तानी जनता पर ही ये जुल्म व सितम जारी है। सेना के खिलाफ बोलने पर ये अत्याचार उन पर हो रहा है। समानता का अधिकार मांग रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और ऐसे में बड़े स्तर पर यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यानी कि बेसिक जरूरत की चीजें मौजूद नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता में भारी त्राहिमाम देखने को मिल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ विरोध होता है उस विरोध को दबाने की कोशिश अब पाकिस्तानी फौज के जरिए ऐसे हुई है कि पाकिस्तानी जनता पर ही तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं। समानता का अधिकार मांगने पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये गोले बरसाने का काम हुआ है पाकिस्तानी जनता पर, यानी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में पाकिस्तानी जनता पर तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी फौज के जरिए। आप सोचिए जरा कि किसी भी देश की सेना जिससे बहुत सी उम्मीदें जनता को होती हैं, अब ऐसे में पाकिस्तानी फौज जो कि आम लोगों पर गोले बरसाने का काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का ये हिस्सा जहां अलग अलग तरीके से विरोध सामने आ रहे हैं, लेकिन विरोध के सुर को कैसे दबाना है ये भी पाकिस्तानी फौज जानती है और इसीलिए अपनी ही जनता के खिलाफ ये ऑपरेशन चला दिया है। पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। शहबाज शरीफ के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान को लेकर तो कहा भी जाता है कि वहां सेना की हुकूमत चलती है और ऐसा यहां नजर भी आया है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता तो नजर आ रही है, लेकिन कहां, कैसे, कब ये सब कुछ हुआ ये आप डिटेल में जान लीजिए। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा, कुर्रम का वो हिस्सा जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कुर्रम जिले के 4 गांवों में पाकिस्तानी सेना ने यह अत्याचार किया है, जहां पर जगह जगह बागान मंडोरी का वो इलाका जहां पाकिस्तानी सेना ने सैन्य अभियान चला दिया, यानी कि यहां जनता के खिलाफ ये ऑपरेशन चला दिया। चपरी और चपरी पड़ाव में भी सेना का ये अभियान जारी है और इन अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी फौज पहुंची और वहां के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। शांति स्थापित करने की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि पाकिस्तानी सेना की जो क्रूरता है ना, वो शांति स्थापित करने के बहाने हो रही है। कहा जा रहा है शांति कायम होगी। सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में सेना का जुल्म लोगों पर लगातार जारी है और वो जुल्म ऐसे सामने आया जहां लोगों पर गोले बरसा दिए गए। पाकिस्तानी सेना अब तोपखाने का इस्तेमाल यहां पर कर रही है। पारा चिनार को जोड़ने वाली जो सड़क है वो पिछले 3 महीने से बंद हो गई है। आप जरा सोचिए, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। कुर्रम जिले के 4 गांव अलग अलग जहां पर पाकिस्तानी सेना का ये अत्याचार नजर आया और अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सेना के जरिए जब लोगों पर गोले बरसाए गए, लोगों ने और ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। अब लोगों की समझ नहीं आ रहा कि ये विरोध पहुंचेगा कहां तक, क्योंकि इसका अंजाम कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ने यहां अलग अलग हिस्सों में क्रूरता दिखाई जरूर है और ये सब कुछ हुआ है शांति स्थापित करने की आड़ में, यानी कि पाकिस्तानी फौज ने यह कहा कि यहाँ शांति कायम होनी जरूरी है और इसीलिए ये जगह जगह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये 4 के करीब गांव जहां पर तोपखाने का इस्तेमाल अब पाकिस्तानी सेना ने किया है, फौज ने किया है और आम लोगों पर ही ये गोले दागने का काम हो रहा है, यानी कि शहबाज सरकार एकदम बेरहम हो चुकी है और बेरहमी के साथ जनता पर एक के बाद एक तोपों से वार हो रहा है, यानी कि तोप के जरिए गोले दागने का काम हो रहा है। कुर्रम जिले के 4 ऐसे गांव जहां पर अलग अलग तरीके से तोपों से वार किया गया है। अब तोपों के इस वार को कैसे लेती है कुर्रम की जनता, क्योंकि वहां पहले से शिया सुन्नी समुदाय के बीच में अब टकराव हुआ है और खूनी संघर्ष हुआ है, कई जानें भी गई हैं। अब यहां जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढाया है, इसका जवाब क्या यहां के लोग देंगे ये भी देखना होगा। मेरे साथ बात करने के लिए हुसैन जावेद जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सीधा। साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर।
सबसे पहले हुसैन जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये हो क्या रहा है? फौज यहाँ आम लोगों पर ही गोले बरसाने का काम कर रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए जी, जो मैंने आपका सारा इंट्रो सुना है और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इसमें स्पाइस बहुत थी लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो ये हम तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, ये बात सही है, वहां पे ऑपरेशन लिमिटेड चल रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन इस बारे में हमें इतना पता चला है कि काफी वहां पे जो दहशतगर्द हैं, जो कि खारजी हैं, उनको वहां पे अरेस्ट किया गया है और बहुत सारों को न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन इसके आगे अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। कोशिश की जा रही है कि इस बारे में हमारे इल्म में आए। तो जब हम तक इंफॉर्मेशन नहीं आई, जहां जिनके सोर्सेज वहां पर मौजूद है, तो आप तक ये बात कैसे पहुंच गई कि अवाम के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है? पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। सबसे पहले देखिए, आपने ये बात सही की है कि 3 माह से वहां पे सड़कें बंद हैं और वहां पे खाने पीने का मसला हुआ है। अब ऐसा हुआ क्यों है? कुरम का जो इलाका है ये बेसिकली एक जिला है केपीके का, जो कि हमारा सूबा है। वहां पे मसला ये कि वहां पे शिया और सुन्नी के बीच में अक्सर वहां पे इख्तलाफात होते हैं, वहां पे टेंशन होती है। यही टेंशन वहां पे स्टार्ट हुई जब नवंबर के अंदर उस इलाके के एक गांव की जो पूरी मार्केट थी वहां पे आग लगा दी गई। और ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजों पे आग लगाई जाती है तो आपको खाने पीने की या और जो फैसिलिटीज होती हैं, ऐसी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। यही वजह है कि स्पेशल वहां पे कॉन्वॉय रवाना किए गए ताकि वहां के लोगों को खाना पीना, टेंट जो है उनको वहां पे दिया जाए, क्योंकि सर्दी बहुत है, ठंडा इलाका है। असल प्रॉब्लम वहां पे शुरू है कि जब कॉन्वॉय वहां पे गए तो वहां पे टीटीपी ने अटैक कर दिया। अब टीटीपी, जो कि ये बॉर्डर का इलाका है, तो बहुत आसानी से वो उस इलाके में घुल मिल गए हैं अवाम के साथ। तो उनको इस तरह से शनाख्त करना बहुत मुश्किल है कि इनमें टीटीपी कौन है और इनमें अवाम कौन है। तो यही बात है कि 16 जनवरी को 5 दिन पहले 200 गाड़ियों का कॉन्वॉय वहां पे इमदादी सामान लेके गया और उन पे घात लगा के हमला किया गया, जिसमें 2 हमारे सिक्योरिटी जवान भी शहीद हो गए। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक देख रहा हूं। उसके बाद 17 जनवरी को हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि वहां पर कोई फुल स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, एक लिमिटेड किस्म का एक्शन हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हमने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये असल में ग्राउंड की अच्छा, ये कैसे सिचुएशन है जो मालूम मैंने होगा आपके कि सामने। दहशतगर्द जब जब तोप के गोले बरसाए जाएंगे? ये तो ठीक वैसे ही हो गया ना जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन उसमें महिलाएं और बच्चे मारे गए। यहाँ आप कह रहे हैं दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सब कुछ हुआ। कैसे मालूम होगा कि दहशतगर्द हैं कि आम लोग हैं? ये भी दावा हो रहा है कि दहशतगर्दी फैलाने वाले जो लोग हैं उनके जरिए बंकर्स बनाए गए, उन बंकर्स को निशाना बनाकर वहां तोपों का इस्तेमाल हुआ है। ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है ये बिल्कुल सही है कि वहां पे इन टीटीपी वालों ने अपने बकायदा बंकर्स बनाए थे, गांव के अंदर बनाए थे, घाटियों पर बनाए थे, पहाड़ों की चोटियों पर बनाए थे। काफी ज्यादा जो उनके बंकर्स थे उन पे हमारा कंट्रोल हो चुका है या उनको तबाह कर दिया गया है। अब आपने कहा कि इस बात को कैसे मान लें, तो मैं आपको बड़ी आसान सी बात कहता हूँ कि जब 16 जनवरी का अटैक हुआ तो जिन गाँव के नाम आपने लिए, उसमें छपरी शामिल है, उसमें बग्गन का इलाका शामिल है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, उसमें मैदानी का इलाका शामिल है। यहाँ पर अवाम को पाक फौज की तरफ से ये वाली वार्निंग दे दी गई थी और जो हमारी सिविल इंतजामिया कि आप ये इलाके खाली कर दें क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन होना है। और अवाम वहां से चली गई। ऑलमोस्ट इलाके बिल्कुल खाली हैं। ऑपरेशन इस ऐलान के बाद किया गया। ऐसा नहीं था कि अवाम वहां पर थे, अपने घरों के अंदर थे, अपने काम करते और ऊपर से इस तरह से आर्टिलरी का फायर आ गया। तो ये फर्क जो है ये आपको समझना होगा। हाँ, अच्छा, अब जब शिया सुन्नी का, मेरे साथ अरविंद जी भी हैं, उनका भी मैं रुक करूंगी। एक सवाल और मुझे बता दीजिए, आपने कहा शिया सुन्नी समुदाय को लेकर जो आपस में टकराव की खबरें हैं पिछले कुछ दिन से लगातार सामने आ रही हैं, वो हम भी बताते हैं कि कैसे यहाँ पर टकराव खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ, मौतें भी उसमें सामने आ रही हैं। तो वो रोकने के लिए क्या कुछ किया पाकिस्तान से सरकार या फौज ने? जी, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारी केपीके की सूबाई हुकूमत है, मतलब जो आपकी जुबान में कहते हैं कि राज्य की हुकूमत है, तो उसने वहां पे बकायदा जो वहां पे एक सिस्टम होता है, जरगा सिस्टम होता है, जितने भी नोबल ट्राइब्समैन होते हैं वो आपस में बैठ के जो उनकी पख्तूनख्वानी की रवायात होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनके मुताबिक जो है वो उस मसले को हल करते हैं।
तो वो काम वहां पर अभी हो रहा है, साथ साथ केपीके की हुकूमत भी उनको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन बीच में जब टीटीपी फैक्टर आया है तो ये चीज और ज्यादा खराब होगी, और यही वजह है कि इस वक्त जो है ऑपरेशन जो है वो शिया सुन्नी की वजह से स्टार्ट नहीं किया गया, वो इस टीटीपी फैक्टर की वजह से वहां पे स्टार्ट किया है। लेकिन उम्मीद है, अभी असल में सबसे बड़ा मसला है कि मौसम बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है वहां पर बर्फ है, और ऐसे में आपको पता है चाहे वहां पे आम आवाम हो, चाहे वहां पे आर्मी हो, मूवमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 से 2 माह में यहाँ पे सूरत हाल को नॉर्मलाइज होना चाहिए। आप कह रहे हैं बहुत जल्द नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या चीजें ऐसी ही हैं जैसे दिखाने की कोशिश हो रही है? रचना जी, पहले तो मैं हुसैन जावेद साहब का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ हमारे चैनल में आने के लिए। दूसरी बात यह है कि जावेद साहब ठीक वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वहाँ पाकिस्तान के किसी सरकार के स्पोक्स पर्सन को करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि खबरें कहाँ तक आई। मीडिया के अपने सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंसिया का अपना काम होता है, तो वो सारी सूचनाएं तो आ जाती है हिंदुस्तान तक। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तक ही वो सारी खबरें रहती है। और अगर जावेद साहब की बात को अगर हम यूं का यूं ले लें, हाँ। तो ठीक ये ऐसे ही जो ऑफिशियल स्टैंड है वो इजराइल का है कि गाजा पट्टी में 40,000 लोगों को मारने के बाद में वो कहते हैं कि सारे के सारे दहशतगर्द थे। दूसरी बात यह है कि ना तो यूएनओ या किसी भी इंस्टीट्यूशन की किसी भी डेफिनेशन में जो दहशतगर्दों की कोई भी डेफिनेशन फिक्स नहीं है। कोई भी सरकार चाहे वो कहीं की भी हो, ये वाकई काफी शर्मिंदगी भरा है कि वो अपनी ही आवाम पे बम्बार्डमेंट कर रही है। और दहशतगर्द हैं नहीं है, आपने कैसे तय कर लिया? उसका क्या कोई पैरामीटर